अजीब समझते हैं। बाज़ लोगों को हराम खाने की अगर आदत बन जाए तो वो सारी ज़िंदगी हराम ही खाते रहते हैं। जायज़ नाजायज़ उनके कागज़ों में कोई शय होती नहीं है कि जायज़ क्या है और नाजायज़ क्या है। फ़कत पैसा आना चाहिए जहाँ से मर्ज़ी आए। ये बात लोगों की सोच है, ये गलत सोच है। कुरान कहता है कि लोगों हम ये तुम्हें समझाते हैं कि ला यस्तविल खबीस व तय्यब, हलाल और हराम बराबर नहीं हो सकता, अच्छा और बुरा बराबर नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा है और बुरा बुरा है। तो फरमाया कि वलो आजबक कसरतुल खबीस, अगरचे कि वो हराम जो है वो तुम्हें बड़ा अजीब लग रहा होता है। और फरमाया कि वो शख्स जो हराम का लुकमा खाता है, एक लुकमा है हराम खाता है, 40 दिन तक उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। आप अंदाजा लगाएं कि लोग आज नाजायज जायज और नाजायज का तस्वर ही खो बैठे हैं। जमीन किसकी होती है, कब्जा कोई और कर लेता है। प्लाट किसका होता है, किसी और को सेल कर देते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी खराबी यही है। चीज किसी की है, कोई और उसके ऊपर काबज बन जाता है। फिर ऐसे ही जो दिन दिहाड़े लोगों को लूटते हैं, लूट मार शुरू है, और मसाजिद तक कोई शे महफूज नहीं है। अगर आप एक दिन के लिए मस्जिद को ताला ना लगाएं, खुला छोड़ें, तो मुमकिन है अगले दिन आप मस्जिद में आए तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से गायब हों। हर शे जो है वो इस वक्त जो है हमें तालों में रखनी पड़ती है। दुकानदार रात को घर में आता है, चैन के साथ सो नहीं सकता, पता नहीं मैं सुबह जाऊंगा दुकान मेरी खाली ना हो पड़ी हो। तो ये सारी वो चीज़ें हैं। फरमाया कि लोगों, ये जो तुम्हारी सोचें हैं, सोच को बदलना पड़ेगा। जो तुम्हें दिया गया है उसके ऊपर गुजारा करो, कनात अख्तियार करो। जो तुम्हारी चादर है उतने पाँव फैलाओ, ज्यादा सोच और फिक्र न करो। जितना तुम्हारे नसीब में है उसने मिलना है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिज्क तुम्हारे नसीब में रख दिया गया है वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, तुमसे कोई ले नहीं सकता। जितनी तुम्हारी जिंदगी और लाइफ को मुकर्रर कर दिया गया है उतनी होगी, आगे एक्सटेंड हो नहीं सकती। जो कुछ तुम्हारे ऐसे में हमने देना है, हमने लिख दिया गया है। हर शय रिटन में मौजूद है। इसके बावजूद तुम अपनी सोचों को अच्छा करो। जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं। रिज्क की जिम्मेदारी हमने उठाई हुई है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब। और हम तुम्हें वहां वहां से रिज्क अता करेंगे जहां से तुम्हारा वहम गमान ही कभी नहीं किया कि यहाँ से मुझे रिज्क मिलेगा। लिहाजा रब के ये सारे फैसले हैं और रब के जिम्मे है। जिंदगी है, मौत है, हयात है, इज्जत है, ये सारी चीजें अल्लाह फरमाता है वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर। ये सारे खैर के काम मेरे हाथ में है, ये किसी मखलूक में किसी के हाथ में नहीं है। तो लिहाजा तुम मेरी इबादत के लिए पैदा किए गए हो। अल्लज़ी खालकल मौत वल हयात, मौत और हयात हमने इसीलिए पैदा की है कि लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हम देखें कि तुम में से कौन कौन अच्छे अमाल करता है। लिहाजा इस आय करीमा में फरमाया कि ला यस्तविल खबीस व तय्यब, यानी कि खबीस और तय्यब, अच्छी और बुरी और चीज़ें जो हैं वो बराबर नहीं हो सकती। अगरचे कि हराम जो है वो लोगों को बड़ी लज्जत देता है, मगर वलौ अअजबक कसरतुल खबीस, है तो वो गंदगी। लिहाजा कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि मेरे कपड़ों से गंद न लगे। यानी कि अगर आप जा रहे हैं, बारिश लगी हुई है, वो कीचड़ से आप अपने आप को महफूज करें, क्योंकि वो कीचड़ गंद है, आपके कपड़ों के साथ लग जाता है, आपके कपड़े खराब हो जाते हैं। ना आप किसी मजलिस में बैठ सकते हैं, ना किसी महफिल में बैठ सकते हैं, ना